हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध डैश के बराबर है। तो यह किसके बराबर है दोस्तों? यह 2R के बराबर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन बनता है। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? तो इसका सही अनुपात क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर 16:2 होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग कहां करते हैं दोस्तों? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है। यहां प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 बटा वस्तु की ऊंचाई। इस पर क्या करें दोस्तों? इस फॉर्मूले पर दिए हुए आंकड़ों का अंकित करेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकलना है दोस्तों h1 बराबर आवर्धन गुना वस्तु की ऊंचाई इज इक्वल टू, आवर्धन कितना है दोस्तों? तो आवर्धन दिया है 0.2 गुना और वस्तु की ऊंचाई 5 अर्थात 1 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन की नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन डैश है। तो इसका विस्थापन कितना होगा? W बराबर F इंटू S इसका फॉर्मूला होता है और कार्य दिया है 5 जूल और बल दिया है 5 न्यूटन। तो हमें विस्थापन निकालना है दोस्तों, S निकालना है। तो विस्थापन कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 1 मीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? तो द्रव अधातु कौन है दोस्तों? ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि तापमान में कमी नहीं करता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? तो अलैंगिक प्रजनन केंचुआ में नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणों को नहीं दर्शाता है? तो निलंबन के गुण को कौन नहीं दर्शाता दोस्तों? निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, यह दर्शाता है निलंबन के गुण। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो यह निलंबन के गुण नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? तो झिल्ली किसमें नहीं होती है दोस्तों? विषाणु में कोई भी झिल्ली नहीं होती है।
अगला प्रश्न, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धूमाकृतिक अग्र भाग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कार्बन की संयोजकता क्या है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? इसकी 4 संयोजकता होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र के आंतरिक निम्न में से कौन सा तंत्र हमारे शरीर के नियंत्रण एवं संवयन में सहायता करता है? तो सहायता कौन करता है? अंतस्रावी तंत्र। अगला प्रश्न, जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो बताइए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? बोतल पर पानी का प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? तो यह आंतरिक किस तरह कार्य करता है दोस्तों? स्टार्च के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एकोष्कीय नहीं है? एकोष्कीय जीव कौन नहीं है? पौधे एकोष्कीय जीव नहीं है, यह बहुकोष्कीय जीव होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम दोस्तों साइंस के ALP CBT 1 में 26 तारीख 2024 को पूछे गए सेट 5 देखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। दोस्तों अगर आपको इसका PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको फुल डिटेल मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभिक्रिया Fa2 + H2O Fe3O4 + H2O के लिए सही संतुलित समीकरण व्यक्त चुनिए। तो दिए गए समीकरण का सही कौन सा होगा दोस्तों जिसमें संतुलित होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसमें कौन सा संगठन दोस्तों उत्तरदायी है? यह है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन सी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। क्या करना है दोस्तों? दिए हुए विकल्प का सही युग्म का चयन करना है। तो इसका सही क्या होगा दोस्तों? वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही कथन क्या है दोस्तों? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, यह कथन गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, यह सत्य है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि, यह भी सत्य है। इसका करेक्ट आंसर कथन 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न, लैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म कौन है दोस्तों? तो यह है हाइड्रा। हाइड्रा का प्रजनन बहुखंडन द्वारा नहीं बल्कि मुकुलन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यह किसके द्वारा व्यक्त करते हैं दोस्तों? 1/f = 1/v + 1/u के द्वारा, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं? तो कौन है दोस्तों? यह है सिफिलिस और एड्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए के साथ साझेदारी की। तो इसकी साझेदारी किसने की दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीसीएस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? तो यह स्थिर यौगिक क्यों बनाता है दोस्तों? छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत कथन कौन है दोस्तों? कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धकता कहा जाता है। यह सत्य है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यह कथन गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तो किसका निर्माण होगा दोस्तों? कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग विलयन बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। हमारे शरीर में मस्तिष्क एवं स्पाइनल कार्ड मिलकर क्या बनाते हैं? तो बताइए दोस्तों, ये क्या बनाते हैं? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? परमाणु के धन आवेशिक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। सत्य है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। यह भी सत्य है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। यह कथन गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। यह भी सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? हरित लवक। अगला प्रश्न, ताप का विसरण की दर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव जब तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डायस के बराबर होता है। तो यह किसके बराबर होता है दोस्तों? तो यह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। ऑप्शन डी। इसका सूत्र होता है m बराबर h1/h0। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित कौन करता है दोस्तों? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह भी सत्य है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह भी कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों? कथन ए और दो दोनों सत्य है। कोशिका के तरल पदार्थ के प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? तो इसे पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न, किसी विलियम के कणों का साइज कितना होता है? तो इसका साइज कितना होता है दोस्तों? व्यास 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसका पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद।